Hello everyone, so today we are going to discuss one of the nosode, a psychotic nosode, midorhinum. Midorhinum का जो पेशेंट होता है, that patient is always in hurry. उसके सारे symptoms aggravate करते हैं from sunlight to sunset. And उसे craving रहती है for the ice, sweets, इन सब की. So आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. First, इसका common name होता है the gonorrheal virus. It is a nosode. The family is nosode. Constitution. For constitutional effects of maltreated and suppressed gonorrhea, where the best selected remedy fails to relieve or permanently improve. Mainly, ये constitutional effects जिसमें किसी भी patient को gonorrhea हुआ है, वो gonorrhea अभी तक suppressed है या maltreated है, सही से ठीक नहीं हुआ है, उसमें हम लोग midorhinum के बारे में सोच सकते हैं. The person suffering from gout, rheumatism, neuralgia, a disease of the spinal cord and its membrane, even the organic lesion ending in paralysis, which can be traced to a psychotic origin. तो कोई भी पेशेंट जिसको गाउट है, गाउट की प्रॉब्लम है, rheumatism है या न्यूरalgia है या फिर any disease of spinal cord जिसमें organic lesions form हो गए हैं एंड पैरालिसिस तक चला गया है, एंड स्टेज बिल्कुल पैरालिसिस तक हो गया है, और जब आपने पूरी हिस्ट्री ली आपको पता चला कि इसका साइकोटिक ओरिजिन है, देन थिंक ऑफ midorhinum. For serous कार्सिनोमा और कैंसर, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो इन डेवलपमेंट, when the symptoms correspond and the history of psychosis can be traced. तो यहाँ पे भी क्या है, अगर ये सारी चीजें हैं, along with that आपको हिस्ट्री मिल रही है साइकोसिस की, think of midorhinum. ठीक. Then again next line, bear the same relation to the deep-seated psychotic chronic affection. जैसे sorinum एक medicine है, that is also that has a deep-seated affection on the skin and mucous membrane. Same has the midorhinum on spinal and sympathetic nervous system. तो मेन चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे, एवरीथिंग जिसमें साइकोटिक ओरिजिन है, साइकोसिस है या साइकोसिस की हिस्ट्री है, ठीक, थिंक ऑफ midorhinum. चिल्ड्रन, कैसे चिल्ड्रन होते हैं, पेल, रिचाइटिक, ड्राफ्ट, स्टंटेड इन ग्रोथ लाइक ब्राइटा का, एंड मेंटली बिल्कुल डल होंगे या वीक होंगे. थिंक ऑफ midorhinum. नाउ मेंटल्स की बात करें, these type of patients they have a very weak memory. भूल जाते हैं क्या, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है. So weakness of memory, cannot remember the names या words or initial letters, has to ask name of the most intimate friend, even forget his own name. तो सबसे पहले तो 3 पॉइंट ये हैं. पहली बात कि उनको अपना नाम नहीं याद रहता, वर्ड्स नहीं याद रहते, या कोई इनिशियल लेटर है वो भी नहीं याद रहता है. हैज टू आस्क द नेम ऑफ मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड, उनके खुद के जो दोस्त हैं वो भी उनको नहीं याद रहते नाम. इवन फॉरगेट्स इट्स ओन नेम, वो अपना नाम भी भूल जाते हैं, अपने दोस्तों का नाम भूल जाते हैं, नाम नहीं याद रहता, शब्द नहीं याद रहते, या फिर उस शब्द का जो पहला लेटर है वो भी नहीं याद रहता है. कैन नॉट स्पेल करेक्टली, वंडर्स हाउ अ वेल नोन नेम इज स्पेल्ड. कोई ऐसा वर्ड है जो बहुत टफ है बोलने में, वो नहीं बोल पाएंगे. दे आर नॉट एबल टू स्पेल द वर्ड्स करेक्टली. कॉन्स्टेंटली लूजेस द थ्रेड ऑफ कॉन्वर्सेशन, कोई बात चल रही है, बीच में ही खो जाएंगे, मतलब बिल्कुल बीच में खो जाएंगे, कहाँ बात कर रहे थे कुछ याद नहीं रहेगा उन्हें. गेट्स डिफिकल्टी इन स्टेटिंग हर सिम्टम्स, क्वेश्चन हैज टू बी रिपीटेड एज शी लूजेस हरसेल्फ. और जब ऐसे पेशेंट आते हैं आपके क्लिनिक पे, तो जब वो अपने सिम्टम्स बता रहे होंगे ना, तो उनको दिक्कत होगी. क्यों? क्योंकि वो भूल जाएंगे. थ्रेड ऑफ द कॉन्वर्सेशन विल बी लॉस्ट, दैट विल बी लॉस्ट, और वो अपने सिम्टम स्टेट नहीं कर पाएंगे. आपको फिर से उन्हें ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आपको इससे आराम मिल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो भूल जाएंगे. कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग. अब देखिए यहाँ पे जब पेशेंट अपने सिम्टम्स बताएंगे तो क्या होगा कि वो बिना रोए बता ही नहीं सकते. एंटिसिपेट्स द डेथ, मतलब ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतने टाइम पे उनकी डेथ होगी. बहुत सेंसिटिव होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिवली बिफोर एंड दे अकर एंड जनरली करेक्टली. जो भी वो एंटिसिपेट करते हैं, जो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो मैक्सिमम टाइम करेक्ट ही होता है. Irritates at profuse cross during the day and accelerated at night. दिन के टाइम में
काफी चिड़चिड़े रहते हैं, रात के टाइम में शांत रहते हैं। वेरी इम्पेशेंट एंड पेविश, दिन के टाइम में भी इसलिए क्योंकि दिन के टाइम में उनकी जो प्रॉब्लम्स वो बढ़ जाती है। वेरी इम्पेशेंट एंड पेविश, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, बहुत हरी में रहते हैं, इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी काम करते कि थक जाते हैं। एंशियस, नर्वस, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, स्टार्ट्स एट द लीस्ट साउंड, बहुत एंशियस होते हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, नर्वस होते हैं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव होंगे, एक छोटी सी भी आवाज होगी ना उसके लिए भी बहुत सेंसिटिव है। टाइम पासिस टू स्लोली, उनके लिए टाइम बहुत धीरे धीरे बीतता है, बिकॉज वो अपना काम इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि उनके लिए टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। लाइक इन एलिमेना, अर्जेंटम एंड कैनबिस इंडिका, is in great hurry, अभी बताया। when doing anything is in such a hurry gets fatigue, थक जाते हैं, इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी करते हैं कि जल्दी थक जाते हैं। many symptoms aggravate when thinking of them, और जब भी वो अपने कोई भी दिक्कत के बारे में सोचते हैं तो वो दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। pain returns as soon as he thinks about them, like in oxalic acid, oxalic acid में क्या है कि उसमें जो दर्द होता है वो आता है, वो रिटर्न हो जाता है जब सोचते हैं उस दर्द के बारे में। बट मीडोराइनम में क्या है कि सारे सिम्टम्स दर्द का, चाहे कोई भी सिम्टम हो उसके बारे में थोड़ा सा भी सोचोगे वो फिर से दर्द होना शुरू हो जाएगा या वो सिम्टम फिर से वापस आ जाएंगे। फिजिकल जनरल्स, ग्रेट हीट एंड सोरनेस, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स ऑल ओवर द बॉडी। तो पूरी बॉडी में क्या है, ग्रेट हीट एंड सोरनेस, लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी एनलार्ज हो जाते हैं ऑल ओवर, और fatigue and great general depression of vitality, बहुत जल्दी थक जाते हैं, there is a depression of vitality। arthritic rheumatic pain is equal of suppressed gonorrhea, किसी पेशेंट को suppressed gonorrhea हुआ है एंड उसके बाद ये arthritic या rheumatic की दिक्कतें आ रही हैं, पेन हो रहा है। think of medorinum। constriction seems to tighten the whole body, और नहीं constriction भी फील होता है like in cactus grandiflora, तो इनमें भी कंस्ट्रक्शन फील होता है, ऐसा लगता है पूरी बॉडी बहुत टाइट हो गई है। सोर ऑल ओवर एज इफ ब्रूज्ड, पूरे बॉडी में घाव जैसा लगता है, एज एन आर्निका इक्वेटोरियम परफोरेटम। ट्रेमलिंग ऑल ओवर द बॉडी इज सब्जेक्टिव इंटेंस नर्वसनेस एंड प्रोफाउंड एग्जॉस्शन, पूरे हाथ पैर पूरी बॉडी ट्रेम्बल करती है, कांपने लगती है। स्टेट्स ऑफ कोलैप्स, स्टेट ऑफ कोलैप्स में भी चले जाते हैं, वांट टू बी फाउंड ऑल टाइम। अब कोई इंसान इतनी जल्दी जल्दी काम करेगा, वैसे बात है उसकी सारी चीजें, हार्ट बीट रेट हो गया, पल्स हो गया, सब कुछ इंक्रीज कर जाएगा, तो इट मे हैपन कि वो स्टेट ऑफ कोलैप्स में भी जा सकते हैं। सो व्हाट दे वांट एट दैट टाइम इज कि उनको कोई पंखा करे ऑल द टाइम, as in carbo veg, which is the best medicine for shock also। crave for the fresh air, उनको खुली हवा चाहिए, बिकॉज वो इतना काम कर रहे तो ऑब्वियसली बात रूम में गुजारा नहीं हो पाएगा। स्किन इज कोल्ड येट थ्रोज ऑफ द कवर्स, इनकी पूरी जो स्किन होती है बहुत ओल्ड होती है, येट थ्रोज ऑफ ऑल कवर, मतलब कवर तक, मतलब ठंडी में लगता है लेकिन फिर भी कुछ ओढ़ते नहीं है, लाइक इन कैम्फर एंड सीकल कॉर। कोल्ड एंड बाथ विद अ कोल्ड पर्सपायरेशन, इनका जो पर्सपायरेशन है, स्वेटिंग है, वो भी बिल्कुल ठंडा होता है, पूरे ठंडे पसीने से भीगे हुए होते हैं, लाइक इन बैराट्रम एल्बम। ravenous hunger immediately after eating, मतलब खाना अभी जस्ट खाया उसके बाद तुरंत फिर से बहुत गंदी वाली भूख लग जाना, लाइक इन चाइना लाइकोपोडियम एंड सराइनम। कांस्टेंट थर्स्ट इवन ड्रीम शी इज ड्रिंकिंग, इतना ज्यादा उन्हें प्यास लगा रहता है लगातार कि सपने में भी वो पानी पी रहे होते हैं। incited craving for liquors which before she hated, उनको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है उस लिकर की, उस लिक्विड चीज की, उस फ्लूइड की जिसको वो एक टाइम में बहुत हेट करते थे। सॉल्ट की क्रेविंग होती है, लाइक इन कैलकेरिया एंड नाट्रम म्यूट। स्वीट की क्रेविंग होती है, एले, आइस, एसिड, ऑरेंज, ग्रीन फ्रूट्स, इन सब की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। पेनफुल स्टिफनेस ऑफ एवरी जॉइंट ऑफ द बॉडी। हेड की बात करें तो इंटेंस बर्निंग ऑफ हेड, इंटेंस बर्निंग पेन इन द ब्रेन व्हिच इज एग्रवेटेड इन सेरिबेलम एक्सटेंड डाउन द स्पाइन, मतलब हेड में पेन हो रहा है और वो स्पाइन के थ्रू नीचे की तरफ जा रहा है। हेड फील्स हेवी एंड डाउन एंड ड्रॉन बैकवर्ड्स, हेड बिल्कुल हैवी लगता है, पेशेंट अपना हेड पीछे की साइड कर लेता है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ टाइटनेस एंड कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंड डाउन द होल लेंथ ऑफ बॉडी, पूरी टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्शन का सेंसेशन होता है, एक्सटेंड डाउन होल लेंथ ऑफ स्पाइन, और पूरा जो टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्शन का सेंसेशन होता है पूरे स्पाइन की तरफ, पूरे स्पाइन में नीचे की तरफ जाता है। हेडेक एंड डायरिया फ्रॉम द जारिंग ऑफ कार्स, कार में कोई जा रहा है पेशेंट, ठीक, उसको हेडेक और डायरिया दोनों होगा। थ्रोट की बात करें, सेंसेशन एज इफ शी हैड टेकन अ सिवियर कोल्ड, डिस्ट्रेसिंग, एकिंग इन बोन्स,
थ्रोट सोर एंड swollen, deglutition of either liquid or solid is impossible. ये मेन चीज याद रखनी है कि इसमें जो पेशेंट है ना लिक्विड ले सकता है ना सॉलिड ले सकता है. थ्रोट बिल्कुल सोर होगा, swollen होगा. थ्रोट में constantly filled with a thick gray bloody mucus from the posterior nates like in hydrangea. तो ये ग्रे ब्लडी म्यूकस से भरा हुआ होगा थ्रोट. एंड ये जो म्यूकस है कहाँ से आ रहा है, पोस्टीरियर नेट से आ रहा है. जीआईटी के